हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम जानेंगे कि जो महाभारत युद्ध का 14वां दिन था, जिसमें जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी। आज हम बताएंगे कि वो जो 14वां दिन था वो सबसे बड़ा विनाशक था। सेना ही नहीं बल्कि रिश्ते भी हो गए थे छलनी। कैसे? देखिए, महाभारत युद्ध 18 दिन में खत्म हो जाता है, ये हमें पता है। लेकिन इसका सबसे जो भयानक दिन था वो था 14वां दिन, जहाँ सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी संहार हुआ था। कैसे? कहते हैं कि जैसे ही मतलब 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। पांडवों की ओर से कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। इसे भेदने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु खड़े हुए। वह चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे लेकिन उससे निकलना नहीं। अंदर घुसते ही अर्जुन ने कौरव सेना में मारकाट मचा दी। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिससे बौखलाए दुर्योधन ने जयद्रथ को चक्रव्यूह के दौर पर खड़ा कर अभिमन्यु के लौटने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे 7 महारथियों ने अभिमन्यु को निहत्था मार डाला। है ना? ये हमने कई बार आपको बताया भी। अब देखिए, पुत्र की मौत से आहत हुए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। ये खुद गांडीव के साथ आत्मदाह कर लेंगे, यही प्रतिज्ञा ली थी। यही कारण रहा कि युद्ध का 14वां दिन सबसे विनाशक साबित हुआ। अर्जुन ने बेटे का बदला लेने के लिए खुद कौरव सेना के साथ अक्षणियों को मार डाला। इसमें महारथी श्रतायु, आयुतायु, बिंदा, अनुनंदा आदि मारे गए। सात्यकी और भीम ने भी प्रतिद्वंदी सेना को शानदार हमलों से ढेर करते गए, मगर तुलना में द्रोण और अन्य कौरव अर्जुन के संहार के आगे बौने साबित हुए। कृष्ण के दिन के अंत में युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया कि 14वां दिन कौरवों के लिए विनाशकारी था। अर्जुन उस दिन कुछ और ही थे, क्योंकि वे अभिमन्यु के पिता थे और प्रिय पुत्र की मृत्यु से क्रोधित और चूर थे। यह दिन अर्जुन की वीरता का भयानक प्रदर्शन बनी और प्यारे वीर अभिमन्यु को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने कौरवों की हार को कगार पर पहुंचा दिया था। अब देखिए, जो जयद्रथ थे उन्हें कौरवों ने उन्हें छुपा के रखा था। 14वें दिन अर्जुन के रौद्र रूप के बावजूद कौरव जयद्रथ को छुपाकर बचाने में कामयाब रहे। उन्हें पता था कि अगर जयद्रथ का वध नहीं होगा तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह कर लेंगे, जिसके बाद पांडवों को हराना खेल हो जाएगा। इस दिन शाम ढलते ही अर्जुन जब आत्मदाह की तैयारी करने लगे और वेदी सजने लगी, इसी बीच कृष्ण की कृपा से बादलों के बीच से सूर्य देव निकल आए और खुशी से उछल रहे जयद्रथ को कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वहीं ढेर कर देते हैं। देखिए, क्या होता है कि सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ बिल्कुल तरह से कांपने लगता है। वो जान जाता है कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि हम ऐसा व्यू बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही नहीं पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यू के दौर पर स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हो जाता है और अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर युद्ध बीतने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सूर्यास्त होने ही वाला था और श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम होते ही जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े कि अब अर्जुन जो है वो आत्मदाह करते देखने मतलब आत्मदाह कर लेंगे। तो जयद्रथ क्या बोलता है, जयद्रथ कौरव सेना के आगे अट्टहास करने लगा। तभी जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो। देखो, सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया और सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप रहे अपने पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का जो ये था वो चौंक कर उठा और उसकी गोद में सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के तो 100 टुकड़े हो गए। चलिए, तो देखिए इस तरह मतलब जयद्रथ का वध हो जाता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध का वो 14वां दिन था जिस दिन ये सब होता है। चलिए, अब द्रोणाचार्य द्रोण की बारी है।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।